गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वत्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्लास 9 का विज्ञान और मापन। कहने का सेंस साइंस एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस एंड मेजरमेंट जो है इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि साइंस क्या होता है। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इससे आपको विज्ञान का डेफिनेशन क्या होता है ये क्लियर हो गया। विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं होती हैं। पहला जो है आपका भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान होता है। यदि बात करें हम भौतिक विज्ञान की, जिसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं, इस विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उससे संबंध घटनाओं से होता है। तो इट्स क्लियर। अब देखते हैं भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, भौतिकी यानी फिजिक्स और रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। यानी कि जीव विज्ञान लाइफ साइंस, जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होती है। जीव विज्ञान भी दो शाखाएं हैं इनकी। पहला है वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहते हैं, और प्राणी विज्ञान जिसे जूलॉजी, जो कि हम बेसिक में ये सब आपको डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं मात्रक। ठीक है ना, मात्रक यूनिट होता क्या है। ठीक है, किसी भी राशि क्वांटिटी की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा आदि। अब देखते हैं भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। आधारी राशियां यानी कि बेसिक क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज। आधारी राशि क्या है? वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि वास्तव में आधारी राशि साथ है। अब वो कौन कौन है देखते हैं। क्रम संख्या 1 to 7 हम ले लिए। आधारी राशि, मात्रक और उनका संकेताक्षर। यदि लंबाई की बात कर ले तो मीटर, इसको लेंथ कहते हैं, इसका मीटर ऐसा मात्रक हो गया और इसका संकेताक्षर m है। द्रव्यमान की m मास हो गया, और किलोग्राम और केजी से डिनोट करते हैं इसे। या समय की बात कर ले, यदि तीसरा की बात करें, समय को सेकेंड और इसका संकेताक्षर एस है। और विद्युत धारा की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इसका जो एसआई मात्रक माप होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसे कैपिटल ए से सूचित किया गया है। तापमान को केल्विन आधारी राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या है, केल्विन होता है, और इसको कैपिटल के से सूचित किया गया है। ज्योति तीव्रता यानी कि कैंडेला सीडी से डिनोट किया गया है। यानी कि पदार्थ का परिमाण, ये लास्ट है, इसे मोल्स, इसका क्या है, एसआई मात्रक है, और इसे MOL से सूचित किया गया है। यानी कि इन्हें आप एक कोई ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो अपना अपना जो भी रूल है याद करने के लिए फॉलो करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। ठीक है, जैसे देखते हैं क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया आदि। ये सब के सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक तथा व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। यदि बात कर ले हम क्षेत्रफल का, तो L × B यानी लंबाई गुने चौड़ाई इक्वल्स टू मीटर के स्क्वायर। यानी कि ये जो क्षेत्रफल है, यदि व्युत्पन्न राशि है, ठीक है, तो आधारी राशि इसमें क्या है, ये डिपेंड कर रहा है ना कहीं कहीं आधारी पे, L पे डिपेंड कर रहा है। L यानी कि लेंथ, आपने पीछे ही देखा था, लेंथ, द्रव्यमान, मास, ये सब के सब क्या था, आपका आधारी राशि था। तो बेसिक यूनिट पे ही ये सब डिपेंड करता है। ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं आधारी मात्रक क्या होता है, बेसिक यूनिट क्या होता है। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे आधारी मात्रक कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। व्युत्पन्न राशि या डिराइव्ड यूनिट कहते हैं वह मात्रक जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल आदि। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उनके संबंध क्या क्या होता है। तो किसी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त करने के लिए हम निम्नलिखित सहायता लेते हैं। जैसे कि क्या क्या सहायता लेते हैं व्युत्पन्न राशि को प्राप्त करने के लिए या उसके मात्रक को प्राप्त करने के लिए। तो व्युत्पन्न राशि के परिभाषित करने वाला समीकरण लेंगे। दूसरा क्या ले सकते हैं, समीकरण में शामिल आधारी राशियों के आधारी मात्रक को लेंगे। तो आधारी मात्रक क्या होगा भाई, देखते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, क्षेत्रफल है, सपोज दैट मान लिया क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का इसका जो एसआई मात्रक होगा, तो मात्रक कैसे निकालेंगे, तो हम पहले जानते हैं कि क्षेत्रफल वाला लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे क्या आधारी राशि है, इसको भी तो m से ही सूचित करते हैं, इसको भी m से सूचित करते हैं। यानी कि कहने का सेंस है क्षेत्रफल बराबर एसआई मात्रक क्या होगा इसका, मीटर गुने मीटर, इसके लिए भी m,
यहाँ पे इसके लिए भी m और इसके लिए भी m यूज होगा, तो मीटर का स्क्वायर यानी कि ऐसा ही क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। यदि बल का बात कर ले तो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, तो बल का ऐसा ही मात्रक कैसे निकलेगा, द्रव्यमान को तो किस में मापते हैं, कोई भी वेट है तो उसको मापेंगे केजी में, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए कि बल को एक न्यूटन साहब ने बताया तो इसे न्यूटन से भी डिनोट किया जाता है, इसीलिए हम इसको इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है इसे न्यूटन भी कहते हैं।